मेरे अजीज़ों, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदाम यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे खरूज 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और खुदावन ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से नस्लों की बरकत देने का अहद बांधा और फरमाया कि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँगा, मैं तुझे बरकत दूँगा। सो आज जब बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम हैं और बेगार के सबब से रोते और कराहते हैं, तो खुदा ने बनी इसराइल पर नज़र की और उनके दुख को जो मिस्रियों के सबब से था मालूम किया, और उस अहद के सबब से जो खुदा ने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से किया था याद किया। और खुदा ने कहा कि वो बनी इसराइल को उनके दुखों से रिहाई बख्शेगा, और उसने बनी इसराइल को उस ग़ुलामी से निकाल लिया और 40 बरस तक उन्हें बियाबान में लिए फिरा। बियाबान के उन 40 बरसों में ना उनके कपड़े फटे, ना उनकी चमक कम हुई, ना ही उनके पाँव सूजे, बल्कि वो आसमानी खुराक यानी मन खाते रहे और पानी की एक चट्टान उनके साथ चलती रही। और फिर खुदा ने उन्हें वादा की सरजमीन में एक पौधे की मानद लगाया और बढ़ाया। खुदा ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने अपने लोगों से भलाई का अहद बांध रखा था। हमारे साथ भी यानी कलीसिया के साथ खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु के वसीले नहायत कीमती वादे किए हैं जिन्हें वो पूरा करने पर कादिर है। ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम उसके करीब जाकर अपना दुख उसको सुनाएं। हम किसी इंसान से तसल्ली न ढूंढें, बल्कि हम खुदावंद ही को अपना मालिक समझें। याद रखें, बनी इसराइल को उनकी मायूसी ही खुदा तक ले आई थी। वो जानते थे कि कोई इंसान उनको मिस्र की ग़ुलामी से नहीं छुड़ा सकता। मेरे अजीज़ों, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके मसाइल का हल इंसान के पास नहीं, उसी दिन खुदा आपके साथ उस अहद के मुताबिक पेश आएगा जो उसने अपने बेटे के वसीले आपसे बांधा है। उसी दिन आपको रिहाई और खुशी और तसल्ली हासिल हो जाएगी, क्योंकि उसका वादा है कि मैं इसीलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।